बाबा रामदेव के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई, लेकिन आज बाबा रामदेव पर आरोप लगाने वाले भी कैसे सुप्रीम कोर्ट के लपेटे में आ गए वो आपको आज बताऊंगा। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि बाबा रामदेव के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। पतंजलि पर जो झूठे विज्ञापन का केस है उसमें बाबा रामदेव ने आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने एक बार फिर माफी स्वीकार करने से मना कर दिया। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कोर्ट से चौथी बार माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने इस बार भी माफी को रिजेक्ट कर दिया। पिछली सुनवाई के बाद बाबा रामदेव की तरफ से 22 अप्रैल को देश के कई अखबारों में माफीनामा छपवाया गया। इस माफीनामे को छपवाने में पतंजलि के 10 लाख रुपए भी खर्च हो गए, लेकिन कोर्ट ने इस पर भी कई सवाल उठा दिए। कोर्ट ने बाबा रामदेव से पूछा कि माफी छपवाने में इतनी देर क्यों लगी। कोर्ट बाबा रामदेव की तरफ से दिए गए जवाबों से संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए अब इस मामले में 30 अप्रैल को अगली सुनवाई हुई और इसमें स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में हाजिर रहने का फिर से निर्देश दिया गया है। बाबा रामदेव के अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ने महंगे इलाज और महंगी दवाइयों को लेकर आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की भी तगड़ी क्लास लगा दी। बाबा रामदेव पर आरोप लगाने वाला आईएमई तो है, उसके ही लोग तो हैं। आज उनकी भी क्लास लग गई जिन्होंने बाबा रामदेव पर आरोप लगाया। आईएमए ने ही बाबा रामदेव के खिलाफ झूठे विज्ञापन का केस किया था, लेकिन कोर्ट ने आईएमए से ऐसी ऐसी बातें कही कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बाबा रामदेव को क्या कहा गया वो भी सुन लीजिए। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर कल माफीनामा दाखिल क्यों किया गया। यह तो पहले ही कर दिया जाना चाहिए था। इस पर पतंजलि की तरफ से कहा गया कि हमने 67 अखबारों में माफीनामा दिया है, इस पर 10 लाख रुपए का खर्च भी हुआ है। इस पर कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या यह माफीनामा उतने ही साइज के थे जितने साइज के आपके पहले वाले विज्ञापन थे। कोर्ट ने तंज करते हुए यह भी पूछा कि क्या आप हमेशा इतने ही साइज का विज्ञापन छपवाते हैं। दरअसल बाबा रामदेव के माफीनामे का साइज और विज्ञापनों की तुलना में अगर आप करेंगे तो वो माफीनामा छोटा था। अब कोर्ट इसी पर कह रहा है कि आपने छोटा क्यों छपवा दिया। इस बात पर कोर्ट ने कहा कि हम विज्ञापन का साइज देखना चाहते हैं। अगर आप माफी मांगते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम माफीनामे को माइक्रोस्कोप से देखें, मतलब इतना छोटा माफीनामा मत छपवाइए। इस पर पतंजलि ने कहा कि कंपनी ने विज्ञापन पर लाखों खर्च किए हैं, तो कोर्ट ने जवाब दिया कि इसकी हमें कोई चिंता नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि माफीनामा कल क्यों दायर किया गया। अब हम अखबारों के बंडलों को नहीं देख सकते, इसलिए अब 30 अप्रैल को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन केस में सुनवाई करते हुए आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी फटकार लगाई, जो इस केस में दूसरी पार्टी है। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन देश भर के एलोपैथी डॉक्टर्स की एक एसोसिएशन है जो एलोपैथी इलाज और डॉक्टर्स के अधिकारों के लिए काम करती है। आज कोर्ट ने आईएमए को फटकार लगा दी और कहा कि आप पतंजलि पर उंगली उठा रहे हैं, जबकि 4 अंगुलियां आप पर भी यानी आईएमए पर भी उठ रही हैं। कोर्ट ने कहा कि एलोपैथी के डॉक्टर भी महंगी और गैर जरूरी दवाएं लिखते हैं। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि आईएमए की तरफ से इलाज में अनैतिक तौर तरीके अपनाए जाने की शिकायत मिल रही है। इस दौरान कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के अलावा दूसरी एफएमसीजी कंपनियों का भी जिक्र किया और कहा कि कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के बारे में गलत दावे करती हैं। एफएमसीजी में कई एनर्जी और हेल्थ ड्रिंक्स भी आते हैं। कोर्ट ने कहा कि कई प्रोडक्ट्स के ऐसे विज्ञापन देखने को मिलते हैं जिनके इस्तेमाल से न केवल छोटे बच्चों पर बल्कि स्कूल जाने वाले बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों तक पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस मामले को हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि इसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से भी पूछा है कि पिछले 3 सालों में कितने भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई की गई है। इसे लेकर सरकार से कोर्ट में एफिडेविट पेश करने के लिए भी कहा गया है। यानी जो लोग बाबा रामदेव पर आरोप लगा रहे थे, आज उनको भी सवालों से गुजरना पड़ गया। दूसरी कंपनियों पर भी सवाल खड़े हुए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाबा रामदेव पर सवाल होंगे, कई ऐसी कंपनियां हैं जो सवालों के कटघरे में खड़ी होती हैं। हमारे देश में महंगे इलाज और महंगी दवाइयों को लेकर कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन इसे लेकर अभी तक कोई असरदार नीति या नियम नहीं बन पाया। देश के ज्यादातर लोग मानते हैं कि दवा कंपनियों और बहुत से डॉक्टर्स की मिली भगत से मरीजों को ब्रांडेड दवाइयां प्रिस्क्राइब की जाती हैं। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों में इलाज इतना महंगा हो चुका है कि घर और जमीन बिकने की नौबत आ जाती है। हालांकि पीएम मोदी की पहल पर देश में सस्ती जेनेरिक दवाइयों की शुरुआत हो चुकी है। हेल्थ इंश्योरेंस भी चल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत से डॉक्टर्स ब्रांडेड दवाई ही लिखते हैं। आज आपको जेनेरिक दवाओं और ब्रांडेड दवाओं के बीच का अंतर भी बताता हूं, जबकि दोनों ही दवाएं एक जैसा काम करती हैं। इसमें एक दवा है पैरासीटामोल, जो बुखार और दर्द को ठीक करने के लिए दी जाती है। इसकी जेनेरिक दवा की कीमत है 2 से 3 रुपया, जबकि ब्रांडेड दवा लेने जाइएगा तो 11 से 17 रुपए में मिलती है। आज कोर्ट यही पूछ रहा है कि आप रामदेव की तरफ तो एक उंगली उठा रहे हैं, जो 3 उंगली आईएमए की तरफ उठ रही है कि ये क्यों हो रहा है, उसका क्या। इसी तरह एक दवा है
डिक्लोफेनेक, ये सूजन और दर्द में काम आती है। इसकी जेनरिक दवा की कीमत 4 से 5 रुपए है, जबकि ब्रांडेड दवा 20 से 22 रुपए की आती है, यानी 4 से 5 गुना महंगी। एक एंटीबायोटिक दवा है एजिथ्रोमाइसिन, इसका कोरोना में बहुत इस्तेमाल हुआ था। ये लंग्स के इन्फेक्शन और निमोनिया के इलाज में काम आती है। इसकी जेनरिक दवा की रेट 40 से 42 रुपए, जबकि ब्रांडेड की का रेट जो है 100 से 135 रुपया हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को फॉलिक एसिड दिया जाता है, इससे खून की कमी यानी एनीमिया को ठीक किया जाता है। जेनेरिक दवा का रेट 2 से 4 रुपए है, ब्रांडेड रेट 10 से 20 रुपया हो जाता है। डायबिटीज के मरीजों को लंबे समय तक ग्लिबिप्राइड दवा लेनी पड़ती है। इसकी जेनेरिक कीमत 40 से 45 रुपए 55 रुपए है, ब्रांडेड की कीमत 85 से 120 रुपए है। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर के लिए एम्लोडिपिन दवा दी जाती है। इसकी जेनेरिक रेट 2 से 4 रुपए है, लेकिन ब्रांडेड का रेट 10 से 20 रुपए पहुंच जाता है। सुनने में 10 से 20 रुपया कुछ नहीं लग रहा, लेकिन जो दवा 2 से 4 रुपए की वो 10 से 20 रुपए में बिक रही है। इसका मतलब अगर 2 रुपए की चीज 20 रुपए में बिक रही है, 10 गुना महंगी हो गई। तो जिस आईएमए को इतनी चिंता है कि बाबा रामदेव ने गलत विज्ञापन दिया, उसको इस बात की चिंता क्यों नहीं है भाई कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, इस प्रैक्टिस को रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज आयुर्वेदिक दवाओं के साथ साथ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पर भी सवाल उठाए। एफएमसीजी वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो विज्ञापन के दम पर बाजार में बिकते हैं। इनमें कई एनर्जी और हेल्थ ड्रिंक्स भी आते हैं जो ये दावा करते हैं कि इन्हें पीकर आपके बच्चों में एनर्जी और ग्रोथ बढ़ जाती है, जबकि हाल ही में यह खुलासा हुआ कि बच्चों के कई हेल्थ ड्रिंक्स में बहुत ज्यादा शुगर और चॉकलेट पाउडर मिला हुआ है, जो आपके बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों को अपने पोर्टल से बॉर्नवीटा समेत कई प्रोडक्ट्स को हेल्दी ड्रिंक्स कैटेगरी से हटाने का निर्देश दिया। ये हेल्थ ड्रिंक्स देश में फूड लाइसेंस देने वाली सरकारी संस्था FSSAI के तय मानकों पर खरे नहीं उतरे। आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉर्नवीटा के 100 ग्राम के पैकेट में करीब 32 ग्राम शुगर होने का आरोप लगा है। यानी कई कंपनियों पर सवाल है, खुद आईएमए पर सवाल है, लेकिन सिर्फ सवाल जो है वो बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पर उठ रहा हो तो कई लोगों को औरों को भी जवाब देना चाहिए। यह भी आज कोर्ट में बात रखी गई।